गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव खत्म हो चुका है। बहुत ही जल्द चुनाव परिणाम आने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और राजनीतिक कार्यकर्ता अशोक कुमार महतो जी। अशोक जी, क्या लग रहा है गोपालगंज का जो उपचुनाव है वो बीजेपी जीत पाएगी या सिर्फ बीजेपी से आरजेडी छीन ले जाएगी? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। हमारे अनुसार गोपालगंज उपचुनाव मोकामा 2 जगह उपचुनाव होने जा रहा है, जो कि हम लोग यहाँ गोपालगंज जिला के निवासी हैं, तो अपने गोपालगंज जिला के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। गोपालगंज उपचुनाव में संभवतः ज़्यादातर लोगों का अनुमान है कि वहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसे क्या कारण लग रहा है आपको? क्योंकि इस सीट पर सुभाष सिंह का कब्जा बहुत पहले से है। बीच में कुछ दिनों के लिए 2005 के फरवरी का चुनाव, जबकि सरकार गठित नहीं हो पाई थी, राजू यहाँ से चुनाव जीते थे। उसके बाद से, उसके पहले भी सुभाष सिंह का कब्जा था, उसके बाद से लगातार सुभाष सिंह काबिज है इस सीट पर। अब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, तो क्या लग रहा है बीजेपी क्यों सीटें जीत पाएगी और आरजेडी चुनाव हार जाएगी? इसलिए कि वहाँ से मोहन गुप्ता जी को जो टिकट मिला है आरजेडी से, तो हमारे देखने से संभवतः राजनीतिक व्यक्तित्व वाले कैंडिडेट नहीं है, जिनका राजनीतिक अपना कोई छाप पुराना पहले से नहीं रहा है। और वहाँ पर तीसरा नंबर कैंडिडेट साधु यादव भी लड़े, साधु यादव और ओवैसी का पार्टी। साधु यादव भी वहाँ पर वोट को कुछ डिस्टर्ब करने का काम किए हैं, और ओवैसी का, दोनों आदमी वोट को जैसे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण वर्गीकरण कर दिया है ओवैसी और साधु यादव का। मतलब ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट हो या साधु यादव की पत्नी हो, ये लोग आरजेडी को ही कमजोर कर रहे हैं वहाँ पर। जी। और बीजेपी की जीत को आसान बना रहे हैं। जी, जो भी वोट ले रहे हैं ये लोग आरजेडी का ही वोट ले रहे हैं, साधु यादव जी और ओवैसी का पार्टी दोनों। अच्छा, साधु यादव का जहां तक सवाल है, एक समय था लालू राबड़ी शासनकाल में साधु यादव का सिक्का चलता था, उनकी मर्जी चलती थी और वे सत्ता के केंद्र में थे। तो इस बार पिछले, मुझे याद है पिछला चुनाव भी वे लड़े, उनकी पत्नी लड़ी हुई थी। पिछले विधानसभा में जब इस सीट पे चुनाव हुआ था तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी हुई थी गोपालगंज विधानसभा सीट से, पर हार गई। मेरे ख्याल से वो मुख्य मुकाबले में भी नहीं थी, और अभी भी लग रहा है कि वो मुख्य मुकाबले में नहीं है। हो सकता है वो तीसरे स्थान पर आ जाए। तो क्या कारण है कि ऐसी हैसियत वाला व्यक्ति और राजनीतिक धाक रखने वाला व्यक्ति चुनाव में सीधी लड़ाई भी नहीं दे पा रहा है? अब कुछ कमियां हो गई। साधु यादव तो ऐसे गोपालगंज में जब भी चुनाव जीते हैं, चाहे वो सांसद का या विधायक का, काम तो गोपालगंज नगर क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है। और पता नहीं किस वजह से चुनाव में मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने पार्टी जो छोड़ दी है, किसी मुख्य पार्टी में वे नहीं है। हाँ। अब जेडीयू के बाद जेडीयू या बीजेपी या आरजेडी, ये तीनों किसी भी पार्टी में वे नहीं है। वे बहुजन समाज पार्टी से अपनी पत्नी को टिकट दिलवाए हुए हैं। तो देखिए, कैंडिडेट तो माने रखता ही है चुनाव में, लेकिन उससे ज्यादा पार्टियां माने रखती, और लोग ज्यादातर लोग पार्टियों को देखकर ही वोट करते हैं। वो जिस पार्टी से लड़ा है उस पार्टी का यहाँ पर कोई अपना विशेष जनाधार नहीं है। मतलब बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव जनाधार नहीं है। राजद या दूसरे पार्टी से भाजपा जदयू से रहते हैं, तो लड़ाई उनसे डायरेक्ट साधु यादव से ही रहता है, और किसी भी कैंडिडेट का। हाँ, और वो हो सकता है जीत भी जाता है। हाँ, हो सकता है जीत भी जाता है। अच्छा, वो वैसे की पार्टी का जो कैंडिडेट है वो चुनाव को कितना प्रभावित कर पा रहा है? वो भी चुनाव में को लगभग 4-5 हजार वोट को प्रभावित करेंगे। उनके भी पार्टी का 3-4 या 5 हजार के आसपास वोट प्रभावित करेगा। आरजेडी का ही वोट जाएगा उनमें कर्मठों का। मतलब आरजेडी कैंडिडेट को ही कमजोर कर रहा है ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट, और इसकी वजह से बीजेपी कैंडिडेट का जीत आसान होता जा रहा है। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में, मतलब जो रिजल्ट आएगा, बहुत जल्द रिजल्ट हम सबके सामने होगा, तो बीजेपी की जीत पक्की लग रही है? जी, बिल्कुल। वहाँ से बीजेपी का पूर्व विधायक
स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी का जीत निश्चित है, क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट साधु यादव और ओवैसी आरजेडी को बहुत मैंने ज़्यादा कमजोर कर दिए हैं, जिसके वजह से बीजेपी की जीत बीजेपी का के रास्ता आसान हो हो गया है। जी जी दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।